जारी रहता है। वैसे अगर कोई ज़मीन पे गिर जाए, रगड़ आ जाए तो उस पर इंजेक्शंस लग जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मैं उठी और मौसम बड़ा अच्छा था, मौसम बहुत ही खूबसूरत था। और फिर मुझे था कि मैंने रेडी होना है, फिर मेरी अम्मा ने नाश्ता बना के दिया, काफ़ी सारी बातें की, खुद इंजॉय किया, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी बनाई, बड़ा मज़ा आया। और फिर जो है वो यहाँ आना था, तो उसके लिए रेडी भी होना था और काम भी करना था। लेकिन मौसम के हवाले से बड़े लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि ये वाला गाना इस मौसम पे सूट करता है, ये वाला गाना गाएं, ये वाला गाना परफॉर्म करें। तो मौसम के हवाले से मुझे लगता है कि गाना वो वाला जो मैं सुन रही थी गाना वो था वो खैर बरसात के रिलेटेड नहीं है, एमी सैड सा सॉन्ग है, रहने दे, आप लोगों ने सैड होके क्या करना है, तो इसलिए सैड सॉन्ग नहीं सुनते, ठीक है। सैड सॉन्ग रेडियो पे सुनना तू छोड़ दे, ट्यून कर जिंदगी को हैप्पी वाले मोड पे, जीने का सीजन है, यही है ना। लेकिन आगे नहीं मैं बोल सकती क्योंकि मैं आप लोगों को पैर मारने को नहीं बोल सकती। आई एम सो सॉरी फॉर दिस सॉन्ग, बट जो भी था ये मुझे याद आया कि अपनी जिंदगी को हैप्पी वाले मोड पे ऑन रखना चाहिए हमेशा। तो आपकी जिंदगी की जो वो क्या कहते हैं वो वॉल्यूम का बटन होता है वो आपके हाथ में होता है, इट्स अप टू यू, लो कर लो या हाई कर लो। तो अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी का बटन जो है वो हाई रखा कीजिए मेरी तरह। और जी, और हम लोग बात कर रहे थे, किस हवाले से बात कर रहे थे, हमारे मौसम ने तो काफ़ी कुछ हमें दे दिया है, इतनी खुशी दे दी है, और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसके बारे में बात होनी चाहिए। वैसे आज हम लोगों ने हेल्थ के रिलेटेड कोई बात नहीं की। अच्छा, बरसात का मौसम आपको ये बताऊं कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन हेल्थ की बात बाद में करते हैं। पहले मैं आपको ज़रा शोज़ की टाइमिंग बताती चलूँ कि शोज़ की टाइमिंग क्या है। तो जीजा ट्रिविया का जो शो है ये आता है दिन में 4 बार। 4 बार तो कोई डॉक्टर भी दवाई नहीं देता अपने पेशेंट्स को, वो भी कहता है 3 टाइम आपने खाना है। लेकिन जीतो ट्रिविया जो कि एक बहुत ही सॉलिड और हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा और हमारा हाई रैंकिंग वाला शो है ना, मतलब बड़ा एंटरटेनमेंट होते हैं लोग और बड़ा अच्छा खेलते हैं, कैश प्राइज लेके जाते हैं। ये वो शो है जो कि आपको D2 वाले 4 बार दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये आप लोगों के लिए। तो आप यही समझे कि हम D फॉर डॉक्टर, D फॉर D2, लेकिन ये वो डॉक्टर है जो चाहता है कि उसका मरीज अच्छे से सही हो, मतलब अच्छे से एंटरटेन हो, अच्छे से उनकी पॉकेट्स फिल हो। तो इसी वजह से हम लोगों ने आपके लिए 4 शोज अरेंज किए हैं। पहले शो की टाइमिंग होगी 4:30 बजे, दूसरे शो की टाइमिंग होगी 6:30 बजे, तीसरे शो की टाइमिंग होगी 9:30 बजे, और चौथे शो की टाइमिंग होगी 10:30 बजे। तो अभी जो मैं शो कर रही हूँ वो मैं 9:30 बजे वाला शो। पीछे वैसे आप लोग 2 शोज एंजॉय करके आए हैं, मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल जो है वो घर पे काम काज के साथ साथ D2 में कंप्लीट इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो आज भी 10:30 वाला शो होगा जो मैं करूंगी होस्ट, और क्या होगा, और आपके सामने जो है वो ढेरों इनामात भी आएंगे, बड़ी बड़ी चीजें आएंगी। और वो शो जो है वो 10:35 पे हम लोग स्टार्ट कर देंगे। उसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ज्यादा आपस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हम 9:30 बजे वाले प्रोग्राम में कर लेते हैं। तो इतनी ज्यादा बातें भी अच्छी नहीं होती, वैसे कर लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी इतनी लंबी बातें, इतनी इतनी ज्यादा बातें जो है ना, उससे कभी कभी लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन अब बोरियत की घड़ी से हट के जरा हम बारिश के फायदों पे आते हैं कि अगर आप लोग होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं, नदियाँ का पानी भी खामोश बहता यहाँ, खिली चांदनी में छिपी लाख खामोशियाँ, बारिश की बूंदों की होती कहाँ है जुबान, सुलगते दिलों में है खामोश उठता धुआं। खामोशियाँ एक साज है, तुम धुन को हिलाओ जरा, छू कर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ जरा, बेकरार है बातें करने को, कहने दो इनको जरा, खामोशियाँ तेरी मेरी, खामोशियाँ खामोशियाँ लिपटी हुई खामोशियाँ। तो बारिश
की बूंदों से बारिश वाले गाने याद आ रहे हैं। आज तो मेरा बड़ा दिल कर रहा है एक वो जो कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे पहलू में रह लूं मैं खुद को पागल लूं तो गम दे या खुशियां सहलूं साथिया। आज बरसात वाले गाने सारे मेरे दिमाग में आ रहे हैं। वैसे अच्छा जब तक मैं कैमरा के बिहाइंड थी मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज नहीं चल रही थी, लेकिन अब चूंकि मैं कैमरा के सामने और हम लोग बारिश की बात करें तो बारिश के सामने बारिश वाले ही मौसम जो है वो उसी टाइप के गाने आ रहे होते हैं। और गाड़ी में जब गाना लगा हो अब नाम मोहब्बत के इल्जाम तो आया है तुम जो भी सजा दे दो सर हमने झुकाया है। सही पुराना गाना और मेरे अब्बा उस पर लिपसिंग कर रहे हो तो कितने मजेदार माहौल बना होता है। तो मैं तो आज इस तरह से एंजॉय करती हुई आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी जिंदगी में एंजॉय करे होंगे। बरसात के मौसम में नहाएं क्योंकि लोगों को पित्त शित निकलने का अभी सीजन वैसे आया नहीं है, आ सकता है, लेकिन कहते हैं कि बारिश में नहाने से बड़ी आपकी जो बॉडी के बड़े सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो बड़े एक्टिवेट हो जाते हैं और आप जरा मजीद हेल्दी हो जाते हैं। वैसे कोरोना आजकल बहुत ज्यादा फैला हुआ है और कहा जाता है कि ये जो ड्राई वाइन चल रही थी ये अब खत्म हो जाएगी बिकॉज ऑफ दिस रेन। तो आज की ये बारिश से बहुत सारी डस्ट और बड़ी ऐसी जो माहौलियाती आलूदगी हुई हुई थी ना, ये जो पोल्यूशन हुई हुई थी, काफी ज्यादा माहौल जो था वो पोल्यूटेड हुआ था, तो बारिश की वजह से काफी उसमें सेटलमेंट आ जाती है और बड़ी इंप्रूवमेंट आती है ड्यू टू रेन इफेक्ट यू नो। और रेनबो का तो मौसम ही नहीं था क्योंकि धूप तो सुबह से निकली ही नहीं, लेकिन धूप के इफेक्ट के बगैर ही हम लोगों ने बारिश एंजॉय की जिसकी वजह से बारिश ज्यादा अच्छी लगती है। वैसे बारिश में धूप निकली हो तो कौन एंजॉय करता है। तो गाइज ये सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलता रहता है, जिंदगी भी चलती रहती है, मौसम भी आते और जाते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे दोबारा से फिर अपने शोज की टाइमिंग के हवाले से। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक दिन में चार धमाके करने का ऐलान कर दिया है। जी तो ट्रिविया के शोज होंगे, एक की टाइमिंग होगी 4:30 बजे, दूसरे की टाइमिंग होगी 6:30 बजे, तीसरे की टाइमिंग होगी 9:30 बजे और चौथे की टाइमिंग होगी 10:30 बजे। 10:30 बजे वाला शो जो है वो आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि जो है वो 5 मिनट में हम मतलब 10:35 पे अपना शो स्टार्ट कर देंगे। और देख घुमा के छक्के लगाने हैं आप लोगों ने, ठीक है, तो छक्के लगाने, 6 छक्के हो गए, आप लोग विनर हो जाएंगे। और विनर होने के बाद एक हफ्ते के बाद आप लोगों का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा और डाटा जब ऐसे शफल किया जाएगा तो देखा जाएगा कि टॉप जो है 3 में कौन कौन आ रहे हैं। तो जो फर्स्ट आएगा उसको 2500 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा 1500 का कैश प्राइज दिया जाएगा और जो थर्ड आएगा उनको 1000 रुपीज का कैश प्राइज दिया जाएगा। सो गाइज मुझे लगता है कि आप लोग मेरे से ज्यादा गेम करने के लिए जो है वो उतावले हो रहे हैं। बड़ा मजेदार सा ये गेम शो होने वाला है और जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों की जो बेतहाशा मोहब्बत है वो हमें इस जगह पे लेकर आई है। और बताती चलूं एक दफा फिर कि आज का शो स्पॉन्सर किया है डेवो बैटरीज ने। डेवो बैटरीज अपने आप को चार्ज नहीं करना डेवो बैटरी से, अपने घर की जो अप्लायंसेस हैं आपने उनको डेवो बैटरी से चार्ज करना है। वैसे अपने आप को आपने बाइक से चार्ज करना है, अपने आप को आपने पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज करना है, अपने आप को आपने अच्छी थॉट से चार्ज करना है, लेकिन डेवो बैटरी से आप होम अप्लायंसेस को चार्ज कर सकते हैं। सो गाइज अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ गेम के हवाले से, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और एक गाना सुना दिया जाए आप लोगों को। ठीक है, तो गाना कौन सा होना चाहिए? गाना कोई मजेदार सा होना, अभी मेरे दिमाग में कोई मजेदार गाना आ ही नहीं रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि कोई गाना कौन सा वो है ना बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। सो ये गाना आज मेरा फेवरेट हो गया है मुझे बड़ा प्यारा लगता है गाना। इसकी एक लाइन है, अच्छा ये पुराने गाने में नहीं थी लेकिन जिन्होंने सनम बैंड ने इसको रीन्यू किया तो उसमें लाइन थी कि कह के गया था आशिक पुराना, मर जाना पर तुम दिल ना लगाना, एक ना सुनी हमने, एक ना सुनी हमने
गए हम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। गाने तो है वो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम में चलते रहेंगे। प्रोग्राम के हवाले से भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। तो प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या होगा, आपके सामने होंगे 10 सवाल और आपको दिया जाएगा 10 सेकंड का टाइम एक सवाल के लिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन तक आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन आप लोगों ने हासिल कैसे करनी है, आप लोगों ने करना है लोगों को इन्वाइट। जितने लोग आपका रेफरल कोड इस्तेमाल करेंगे आपके पास उतने चांसेस हैं कि आप लोग लाइफ लाइन जो है वो हासिल कर सकते हैं। और जो है 10वें सवाल के बाद आपको कैश प्राइस ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज की गेम की कैश प्राइस क्या है, 10 नहीं 8,000 रुपए, क्योंकि दिन में 4 करें, थोड़ा हौसला कर लेंगे गाइस। 8,000 रुपए के लिए जो है वो आज का गेम शो खेला जा रहा है। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर मैं आपको बताती चलूं कि ये जो गेम शो है ये 4 बार कर दिया गया दिन में। तो हर गेम शो की कैश प्राइस जो है वो वेरी करती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको दी नहीं जाती है। और जी अब हम मूव करते हैं अपनी गेम की जानिब, देखते हैं कि हमारे सवालों का सिलसिला कैसा चलता है और हमारे जो है वो सवाल कितने आसान होते हैं। वैसे 10:30 बजे दोबारा फिर से होगा, ठीक है, आप लोगों ने उससे पहले तैयारी कर लेनी है, ठीक है। और 10:30 बजे जो होगा वो 5 मिनट की डिस्कशन होगी और 5 मिनट के बाद वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाएगा और मेरा ख्याल से 10:45 पे खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है आप लोगों के लिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने सवालों के सिलसिले की जानिब, देखते हैं कि हमारा पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो हमारी गेम में है मोटर बाइक के कितने गियर होते हैं, 4, 5 या फिर 2। अगर आप लोग मोटर बाइक चलाते हैं तो आपको यकीनन अंदाजा होगा कि कितने गियर होते हैं। ओ बड़ा बुल्ट प्यारा सी, बड़ा बुल्ट प्यारा सी अपना नौंदे बुल्ट चमकांदे। ये मुझे गाना याद आ गया, आज तो मुझे हर लफ्ज से गाना याद आ रहा है। वैसे ये बड़ा प्यारा गाना है। अब हम बढ़ते हैं अपनी राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2 इज द राइट आंसर एंड 194 लोगों ने सही जवाब दिया, बाकी के 982 लोग गलत हो गए। क्या मसला हो गया आप लोगों को, कौन से 4 गियर आप की बाइक पे लगते हैं? क्या 4 इज द रॉन्ग आंसर ना? तो 2 इज द राइट आंसर। 4 गियर तो गाड़ी में कितने गाड़ी में होते हैं वैसे 4, ऐसे 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 करके। वैसे ऑटो में पता नहीं चलता, मुझे इतना आइडिया नहीं है। खैर, लेकिन 2 गियर मेरा ख्याल से बाइक पे होते हैं। चलें कोई बात नहीं, लाइफ लाइन इस्तेमाल करें, ठीक है। बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की जानिब, देखते हैं कि दूसरा सवाल जो है वो हमारा क्या है। हमारी स्क्रीन पर डायमंड्स किस एलिमेंट से बनते हैं, सिल्वर से, कॉपर से या फिर कार्बन के? तो कार्बन से, कॉपर से, सिल्वर से, किससे बनते हैं? अब ये ना कह देना कि सिल्वर से बनते हैं, अब ये मत कह दीजिएगा कि कार्बन से बनते हैं। वैसे कार्बन से ही बनते हैं, क्योंकि कार्बन जो है वो उसकी प्योरीफाइड फॉर्म होती है डायमंड्स। और अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि किस चीज़ की प्योरीफाइड फॉर्म जो है वो क्या होती है। जैसे क्रूड ऑयल होता है, उसके बाद पेट्रोलियम निकलता है, उससे पेट्रोलियम जेली निकलती है जिसको हम मुंह पे लगाते हैं, जो हमारे फेस के पोर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब हम बढ़ते हैं अपने राइट आंसर की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो हमारा राइट आंसर है कार्बन और 558 लोग, बड़ी बात है, एकदम से जंप मारा। अच्छा लगा मुझे ये देख करके। 558 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला सवाल हमारा तीसरा, देखते हैं कि वो हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो तीसरा सवाल है जी, 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? 8 कनाल, 20 कनाल या फिर 4 कनाल? 1 एकड़ में कितने कनाल होते हैं? अच्छा, मुझे मरलों का पता है, मुझे कनालों का नहीं पता। वैसे 1 कनाल का पता है कि 20 मरला होते हैं, और फिर प्लस 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 प्लस। कौन सा हम प्रॉपर्टी का काम करते हैं? वैसे प्रॉपर्टी के अलावा आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं तो ठहरी नालायक, लेकिन आप तो है ज़हीन काफ़ी ज़्यादा। तो बढ़ते हैं अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कि कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो हमारा राइट ऑप्शन है 8 एंड 353 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कीप इट अप गाइस, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा चौथा सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। नोकिया किस मुल्क की कंपनी है? फिनलैंड की, स्वीडन की या फिर यूएसए की? तो किसकी कंपनी है? ये वो फोन है जिसको आप 10वें माले से भी नीचे फेंक दें तो भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता। इस पे ईंटें लोग मार रहे होते हैं और कहते हैं नोकिया दा 3310 ले आ दियो। तो नोकिया का जो फोन है उसकी जो है वो पायदारी बड़ी मशहूर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को पता होगा कि इतनी पायदारी किस मुल्क ने अपनी प्रोडक्ट में डाली हुई है। देखते हैं कि कितने लोगों ने सही जवाब दिया। फिनलैंड इज द राइट आंसर और 420 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ब्रावो, एक्सीलेंट गाइस, बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। बढ़ते अपने 5वें सवाल की जानिब, देखते हैं कि 5वां सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो हमारा 5वां सवाल है जी, किस मुल्क में सबसे ज्यादा
टोर्नेडोज आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में या फिर यूनाइटेड किंगडम में या फिर पाकिस्तान में, किसमें आते हैं सबसे ज़्यादा टोर्नेडोज? आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन मुझे तो नहीं पता बिल्कुल, इस चीज़ से मैं थोड़ी मतलब नहीं जानती बट आप लोगों का नॉलेज जानना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे। बढ़ते हैं अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया। यूनाइटेड स्टेट्स इज द राइट आंसर और 307 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। केवराप। अब हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद दोबारा फिर हाजिर होंगे। वैसे ब्रेक लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। तो ब्रेक के बाद मैं आती हूँ, आप लोग भी जरा तैयारी करें, छठे सवाल से सिलसिला शुरू करेंगे। स्टे विद अस। देवू की 100% बैक व्यूअर्स, जी टू एक बार फिर आप सब लोगों को जीरो ट्रिविया के शो में खुश आमदीद। आज का शो जो है वो स्पॉन्सर किया है डेवो बैटरीज ने। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस शो को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइफ लाइन नहीं ली तो आप लोग लाइफ लाइन ले सकते हैं। लाइफ लाइन लेने का क्या तरीका है जी? आप लोगों ने करना है लोगों को इनवाइट और आप लोगों ने अपना रेफरल कोड इस्तेमाल करवा के हासिल करनी है लाइफ लाइन। अब हम बढ़ते अपने छठे सवाल की जानिब, देखते हैं कि छठा सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। तो छठा सवाल है जी हमारी स्क्रीन पर कि इंसानी जिस्म की सबसे छोटी हड्डी किस जगह वाक़ई है? कान में, नाक में या फिर हाथ में? कहाँ पे वाक़ई है सबसे छोटी हड्डी? सबसे छोटी हड्डी क्या बताओ? हिंट तो दे दिया मैंने आप लोगों को। ऐसे करके ऐसे ये छोटू सी कुरकुरी हड्डी, वैसे कार्टिलेज बोन होती है कान के अंदर। ये वो बोन होती है जो अगर मुर्गी के आपकी मुर्गी में होती है और जब आप खाने में खा रहे हो तो आपको सबसे मजा आता है चबाने का। ये कुरकुरी हड्डी को हम बोलते हैं कार्टिलेज बोन। तो बढ़ते अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने सही जवाब दिया है। नाक में भी वैसे कुरकुरी हड्डी ही होती है लेकिन छोटी नहीं होती। कान इज द राइट आंसर एंड 297 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते अपने अगले सवाल की जानिब जो कि सवाल नंबर 7 है। देखते हैं कि सवाल नंबर 7 क्या है। ईगल्स को क्या कहा जाता है? सिंगिंग बर्ड्स, टॉकिंग बर्ड्स या लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे? प्रे किसको कहते हैं बाय द वे? शिकार करते हैं जो, ठीक है। तो ईगल क्या करता है? शिकार करते हैं शिकार करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए बड़ा ह्यूज बर्ड होता है भाई, डर जाते हैं सब लोग इनको देख कर। तो अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन की जानिब। जैसे कोयल को शायद सिंगिंग बर्ड्स में इंक्लूड किया जाता है, तोते टॉकिंग बर्ड्स में होते हैं। लार्ज बर्ड्स ऑफ प्रे इज द राइट आंसर एंड 369 लोगों ने दिया है सही जवाब। तो आपको बताते चलूं कि आज का शो स्पॉन्सर किया है डेवो बैटरीज ने। अब हम बढ़ते हैं अपने 8वें सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा 8वां सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या है। कॉन्टेक्ट लेंस बनाने का तरीका सबसे पहले किसने पेश किया? चंगेज खान ने, लियोनार्डो डा विंची ने या फिर कार्ल मार्क्स ने? विंची ने जी। अब सी जी ऐसी गलतियां होती रहती हैं क्योंकि ऐसी केड़ा पैदाइशी अंग्रेजी तो हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कितने लोगों ने सही जवाब दिया है? वैसे लियोनार्डो डा विंची इज द राइट आंसर और 163 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो अगला सवाल आपको बताती चलूँ, सवाल है लाइफलाइन इस्तेमाल करने के लिए। तो आप लोगों ने भरपूर तरीके से लोगों को इनवाइट करना है, रेफरल कोड इस्तेमाल करना है और आखिरी सवाल बचा लाइफलाइन के बाद, उसके बाद 10वां सवाल आप लोगों ने खुद देना है उसका जवाब। तो अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की जानिब, देखते हैं कि हमारा 9th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। गैनीमेडी किस सियारे के चांद का नाम है? मार्स का, सैटर्न का या फिर जुपिटर का? वैसे किसका नाम हो सकता है? इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी देन यू शुड नो दैट कि क्या हो सकता है। वैसे आपको बताऊं कि जुपिटर जो सियारा होता है उसमें 12 चांद होते हैं। 12 चांद, जमीन में एक चांद होता है लेकिन जुपिटर को कहा जाता है कि जिसके अंदर 12 चांद होते हैं, ठीक है। मैंने साइंस में पढ़ा था इसलिए अपनी साइंस आपको डिलीवर कर रही हूँ। बढ़ते हैं अपने राइट ऑप्शन की जानिब, देखते हैं कितने लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है जी। जुपिटर इज द राइट आंसर और 107 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। बाकी के 170 को क्या हो गया? सेक्टर में चले गए। सेक्टर में बाय द वे 3 होते हैं और मार्स में 100 लोग चले गए। कोई बात नहीं, अभी भी आपके पास ऑप्शन नहीं रही लाइफलाइन इस्तेमाल करने की ऑप्शन आप लोगों के हाथ से जा चुकी है। बट अपने 10वें सवाल की जानिब देखते हैं कि 10th क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है। D2 ऐप के लोगो में D के अंदर कितनी लाइंस हैं? 1, 2 या फिर 3? ये तो आपको पता होगा, डेली आप मुझे पता है कितनी है, मैं जानती हूँ क्योंकि मैंने भी ऐप डाउनलोड कर रखी है। नहीं मैंने नहीं करी, मेरे दूसरे फ़ोन में है क्योंकि एंड्रॉइड में होती है, आईफोन में अभी तक नहीं आई।
खैर कोई बात नहीं, आ जाएगी बहुत जल्द। तो गाइस एक बार फिर आपको बताती चलूं कि आज के शो स्पॉन्सर किया है डेवो बैटरीज ने, और अब हमारे पास सिलसिला शुरू होता है हमारे राइट ऑप्शन क्या है, ठीक है। आप लोगों ने आज 10:30 वाले शो पे आना नहीं भूलना, क्योंकि आज 10:30 बजे वाले शो में आपको दिया जाएगा कैश प्राइज, और 10 सवाल ही होंगे, 10 होते, 5 होते, 7 होते, 8 होते, 9 होते, देखिए कितने, लेकिन अभी का जो राइट आंसर है वो है 303। लोगों ने बिल्कुल सही